जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से लेकर आए आपके सामने पूरे 50 प्रश्न दोस्तों, और ये टॉपिक जो है ये आपका है प्रपोजिशन, और ये इंग्लिश की दृष्टि से बीएसटीसी एग्जाम में आने वाले 20 प्रश्नों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी दोस्तों। ये जो टॉपिक है प्रपोजिशन, इसके हम 2 क्लासेस ऑलरेडी ले चुके हैं। उसके अंदर करीब हम 60 से 70 प्रश्न आपको करवा चुके हैं, और आज की क्लास में बहुत ही बढ़िया धुआंधार क्लास है। इसके अंदर अच्छे प्रश्न आपको यहाँ पर सम्मिलित मिलेंगे। स्टार्टिंग के 20 प्रश्न बहुत ही आसान है, आप आराम से आसानी से इनका जवाब दे सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्या कर सकते हैं, बुलंद बना सकते हैं। दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल जो नया बन चुका है गुरु आज्ञा क्लासेस, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो की क्लास में दिया गया है। दूसरी बात, आप हमारे चैनल से जुड़कर हमारे टेलीग्राम को फॉलो करें। वहां पर आपको पीडीएफ वगैरह और क्लास की लिंक, नोटिफिकेशन सब मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट रहती है सर हमें क्लास का लिंक नहीं मिला। तो आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, लिंक आपको चैट में दिया हुआ है। ठीक है, आइए तो सबसे पहला प्रश्न मैं लेकर आता हूं आपके सामने। सभी का स्वागत है आपके चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस पर। दोस्तों देखिएगा, पहला प्रश्न है आपके सामने ये, I wake up blank space 5 o'clock in the morning। दोस्तों जब भी किसी प्रश्न में अगर टाइम दिया हो, अगर टाइम निश्चित टाइम दिया हो, तो याद रखिएगा हमेशा हम उसमें क्या लगाते हैं, एट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ये हमने आपको बहुत बार पहले बताया और अभी भी देख लीजिएगा। तो आंसर बनता है I wake up at 5 o'clock in the morning। बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 2, they don't know much blank space this matter। देख लीजिएगा, ये कह रहा है कि उन्हें ज्यादा नहीं पता दिस मैटर, मतलब इस मैटर में या इस पर्टिकुलर केस के बारे में। तो जब भी किसी चीज के बारे में या किसी चीज की एक्सप्लेनेशन या व्याख्या किसी चीज के बारे में पूछा जाता है, तो हमेशा हम क्या लगाते हैं दोस्तों, अबाउट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अबाउट। फोर, ऑन और बिफोर नहीं लगेगा, अबाउट दिस मैटर लगेगा। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए प्यारे विद्यार्थियों, लिखा हुआ है विलेजर्स केम टू सिटी। विलेजर्स केम टू सिटी ब्लैंक स्पेस बस। देखिए कोई आ रहा है और यहां पर क्या कर रहे हैं हम कि जो वाहन है इसको एज ए साधन यूज किया गया है, तो वो बस से आ रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे, बाय बस। ठीक है, अगला देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है प्रश्न संख्या 4, मिस्टर शर्मा लिव्स ब्लैंक स्पेस आदर्श नगर ब्लैंक स्पेस अजमेर। देखिए दोस्तों, जब भी यहां पर आपके वाक्य में 2 संख्याएं हैं, एक अगर जो दोनों अगर जगह से रिलेटेड, अगर एक छोटी जगह है तो उसके अंदर हम आर्टिकल लगाते हैं प्यारे विद्यार्थियों एट, और जो बड़ी जगह होती है प्यारे विद्यार्थियों उसके लिए हम लगाते हैं इन। इस चीज को, कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा, तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन बनता है एट, और इन के हिसाब से सेकंड, मिस्टर शर्मा लिव्स एट आदर्श नगर इन अजमेर। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। बहुत ही बढ़िया। देखिएगा प्रश्न संख्या 5, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के 20 प्रश्न विद इन 10 मिनट के पहले भी आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। गवर्नमेंट इज बिल्डिंग ब्रिज ब्लैंक स्पेस दिस रिवर। देखिए कि जब भी कोई नदी की बात आती है तो नदी के ऊपर ही ब्रिज बनाया जाता है। ऊपर मतलब टच नहीं हो रहा है, अगर टच होता तो ऑन बन जाता है, परंतु ये क्या है, इसके क्रॉस में बन रहा है तो बनेगा ओवर द रिवर। क्या बनेगा प्यारे विद्यार्थियों, ओवर द रिवर बनेगा। इस चीज का विशेष आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ता हूं दोस्तों। देखिएगा प्रश्न संख्या 6 आपके सामने, राम इज सिटिंग। देखिए दोस्तों, राम इज सिटिंग, राम बैठा है और शाम के कहां पर, बगल में ही बताएगा। तो राम इज सिटिंग फॉर शाम नहीं बनेगा, बिसाइड्स बिल्कुल हम सोच सकते हैं। और देखिएगा अबाउट और बिसाइड। प्यारे विद्यार्थियों, जब भी किसी चीज के बगल में, जैसे मान लिए ये 2 बच्चे हैं ए और बी, अगर ये एक दूसरे के बगल में बैठे हैं तो आंसर बनता है प्यारे विद्यार्थियों बिसाइड। और अगर के अलावा का अर्थ हो तो अब लगता है बिसाइड्स। तो दोस्तों यहां पर मात्र एक ऑप्शन आपका सही है, 6 का 4 विल बी द करेक्ट आंसर। राम इज सिटिंग बिसाइड श्याम। बता दीजिए दोस्तों 6 में से अब तक आपके कितने सही उत्तर गए हैं। देखिए अगले प्रश्न में चलता हूं। प्रिंसिपल कॉन्ग्रेचुलेटेड द टीम ब्लैंक स्पेस इट्स सक्सेस। अर्थ को समझिए कि प्रिंसिपल ने पूरी टीम को क्या किया, कॉन्ग्रेचुलेशन किया। किस पर कॉन्ग्रेचुलेशन किया भैया, सफलता पर कॉन्ग्रेचुलेशन किया। तो जब भी पर का अर्थ होगा, क्या पर का अर्थ होगा, हमेशा आंसर क्या जाएगा, ऑन जाएगा, ऑन इट्स सक्सेस। बहुत ही बढ़िया। आइएगा प्रश्न संख्या 8 देखिए, हेल्पिंग पुअर वी हेल्प स्टूडेंट्स। समझना, ध्यान से समझना कि हेल्पिंग पुअर मतलब गरीबों की मदद करते हैं और साथ में बच्चों की भी मदद करते हैं। इसका मतलब भैया एक कार्य के अलावा दूसरा कार्य किया जा रहा है। इस केस में देखिए आपने पढ़ा है बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, या फिर हम कह सकते हैं के अलावा। तो इसका अर्थ बन रहा है गरीबों की मदद करने के अलावा हम बच्चों की भी मदद करते हैं। तो पहला आंसर आपका करेक्ट होगा, बिसाइड्स हेल्पिंग पुअर वी हेल्प स्टूडेंट्स ऑल्सो। बहुत ही शानदार प्रश्न था दोस्तों। देखिएगा इंडियन आर्मी इज नॉन ब्लैंक स्पेस इट्स डिसिप्लिन। लिखा हुआ है दोस्तों, इंडियन आर्मी जो है इसको जाना जाता है
किसके लिए जाना जाता है भैया? इसके डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है, इसके अनुशासन के लिए जाना जाता है। जैसे आप देखते होंगे जहां पर भी इंडियन आर्मी दिखती है हमेशा यस सर, ठीक है, आय कैप्टन, हमेशा वो क्या रहते हैं? डिसिप्लिन में रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं। तो उनके अनुशासन के लिए उन्हें जाना जाता है। तो जब भी वाक्य में के लिए अर्थ हो प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना फॉर लगा देना, फॉर लगा देना। आंसर बनेगा इंडियन आर्मी इज नोन फॉर इट्स डिसिप्लिन। देखिएगा दोस्तों अगला प्रश्न लिखा हुआ है माय ब्रदर इज कमिंग। दोस्तों माय ब्रदर इज कमिंग ब्लैंक स्पेस आगरा। जब भी कोई आ रहा है तो फ्रॉम लगता है, और जब भी कोई कहीं को जा रहा है तो दोस्तों टू लगता है। माय ब्रदर इज कमिंग फ्रॉम आगरा, और अगर जा रहा होता तो माय ब्रदर इज गोइंग टू आगरा। ये हम क्या करते हैं? कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। दोस्तों मात्र 5 मिनट के अंदर आपके 10 प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया है, बहुत ही बढ़िया। अब आगे देखिएगा और भी शानदार प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले। लिखा हुआ है द नोटिस हैज बीन सेंट। देखिए द नोटिस सेंट हैज बीन सेंट, यहां पर खालिस्तान लगा दीजिएगा। देखो नोटिस को भेजा जा चुका है। जब भी किसी चीज को भेजते हो तो क्या करते हो? अप करते हो, नहीं, अवे। अवे मतलब सेंड अवे। क्या बनता है? द नोटिस हैज बीन सेंट अवे, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। आओ विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 12 देखिएगा। द रोबर्स किल्ड द मनी लेंडर। बता दो क्या आंसर बनेगा कि रॉबर ने मनी लेंडर को मारा। किससे मारा? नाइफ से मारा, चाकू से मारा। जब भी यहां पर जब किसी चीज को एज ए टूल यूज किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, तो हम क्या लगाते हैं? उसमें विद का प्रयोग करते हैं। किसका? विद का प्रयोग करते हैं। तो बनेगा द रोबर्स किल्ड द मनी लेंडर विद अ नाइफ। ठीक है, अभी मैं लिख रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम राइटिंग विद सैमसंग पेन। ठीक है, आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 13 लिखा हुआ है द एरोप्लेन इज फ्लाइंग। बहुत ही शानदार प्रश्न है, छप सकता है एग्जाम में, स्टार बना लीजिएगा। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ब्लैंक स्पेस द क्लाउड्स। अब आप बताइए जो आपका एरोप्लेन उड़ता है ये क्लाउड्स के कहां उड़ता है दोस्तों? ऊपर उड़ता है। तो जब भी कोई चीज ऊपर होती है तो अप बोलते हैं, और अगर टच हो रहा हो तो ऑन बोलते हैं, लेकिन और ऊपर है तो क्या लग जाएगा? ओवर लग जाता है। क्या लग जाता है? ओवर। तो आंसर बनेगा दोस्तों द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द क्लाउड्स, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा ब्रिटिश रूल्ड। क्या? ब्रिटिश रूल्ड ब्लैंक स्पेस इंडिया फॉर 200 ईयर्स। जब भी वाक्य में ऐसा हो, जब भी शासन की बात आ जाए, किसकी बात आ जाए? शासन की बात आ जाए, किसी पर कब्जा करने की बात आ जाए, शासन चलाने की बात आ जाए, तो रूल्ड के साथ हमेशा प्यारे विद्यार्थियों छाप लो, रूल्ड के साथ क्या लगता है? ओवर लगता है। जैसे हम लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हमारे सरकार पर 10 साल शासन किया, अभी भी कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे मोदी जी हैज बीन रूलिंग ओवर इंडिया, हैज बीन रूलिंग ओवर इंडियन गवर्नमेंट सिंस, हम बोल सकते हैं 2014। चलिए, तो ओवर आपका आंसर बना दीजिएगा। प्रश्न संख्या 15 देखिए। राजेश स्कोल्डेड हिज सन। राजेश ने अपने सन को डांटा। भाई देखो स्कोल्ड का मतलब क्या होता है? डांटना। राजेश ने अपने बच्चे को डांटा। क्यों डांटा भाई? किसके लिए डांटा? मिस्टेक के लिए डांटा। किसके लिए डांटा? मिस्टेक के लिए डांटा। और अर्थ किसमें आया? के लिए। के लिए का अर्थ हो तो प्यारे विद्यार्थियों क्या लगा देना? फॉर लगा देना। क्या लगा देना? फॉर लगा देना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 16। द चीफ मिनिस्टर विल कम हियर ब्लैंक स्पेस अ फ्यू मोमेंट्स। कि चीफ मिनिस्टर साहब बिल्कुल थोड़े ही समय में यहां पर आते होंगे। क्या? थोड़े ही समय में यहां पर आते होंगे। तो हम क्या बोलेंगे? जब भी समय की बात होगी और कम समय या थोड़े समय की बात होगी, हम क्या बोलेंगे? विद इन लगाते हैं। ये मैंने आज ही बताया था, एक पर्टिकुलर समय अवधि की बात की जाती है कि मैं कहूं आपकी क्लास आधे घंटे में खत्म हो जाएगी, तो मैं बोलूंगा आवर क्लास विल बी ओवर विद इन 50 या विद इन 30 मिनट्स। ठीक है भैया, विद इन लगा देंगे। आओ विद्यार्थियों अगला प्रश्न आपके सामने है। दे वर वेटिंग फॉर यू ब्लैंक स्पेस द रेलवे स्टेशन। कि वो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, वो आपका इंतजार कर रहे थे। कहां कर रहे थे भैया? रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पे इंतजार कर रहे थे, तो क्या करें? छोटी जगह है, क्या लगा दो भैया? एट लगा दो। They were waiting for you at the railway station, that will be the correct answer। तो 17 का बनेगा विद्यार्थियों फोर्थ आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा। राधा took blank space a dictionary from the cupboard। कबर्ड क्या है? आपका जो भी अलमारी वगैरह है। राधा ने अलमारी से डिक्शनरी निकाली। अब एक बात बताओ, डिक्शनरी बाहर निकाली जा रही है ना, बाहर निकालते तो क्या लगाते हैं? आउट, और अंदर रखते हैं तो इन लगाते हैं। तो देखो आंसर क्या बनता है? राधा टुक आउट अ डिक्शनरी फ्रॉम द कबर्ड, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। बताइएगा जरूर कि 20 में से कितने आंसर आते हैं। देखिएगा द कैट जंप्ड, बहुत ही शानदार। द कैट जंप्ड द टेबल फ्रॉम द विंडो। मतलब एक टेबल है प्यारे विद्यार्थियों, एक टेबल है और यहां पर एक कैट है। ठीक है, और यहां पर आपकी है दोस्तों विंडो। क्या है दोस्तों? विंडो। अब कैट यहां से जंप कर रही है टेबल के ऊपर, तो क्या यहां पर मूवमेंट है? जी हां,
यहां पर मूवमेंट है मतलब गति है। याद रखिएगा, जब भी किसी वाक्य में गति हो और किसी सरफेस के ऊपर आ रहा हो तो ऑन ना लगाकर ऑन टू लगा देना, ऑन टू लगा देना। उसी प्रकार अगर कहीं पर, जैसे मान लीजिए मैं यहां बैठा हूं तो आई एम इन द रूम, लेकिन मैं यहां पर गति करते हुए बाहर से आता हूं तो मैं बोलूंगा आई एंटर्ड इनटू द रूम। ठीक है, ऑन टू और इनटू समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखो भैया, प्रश्न संख्या 20 लिखा है ही इज फेड अप ब्लैंक स्पेस दिस वर्क। फेड अप का मतलब होता है उब जाना। क्या हो जाना? उब जाना, परेशान हो जाना। तो वो फेड अप हो चुका है। क्या? ही इज फेड अप ब्लैंक स्पेस दिस वर्क, कि वो इस काम से क्या हो चुका है? परेशान हो चुका है। तो जब भी किसी काम के साथ, मतलब के साथ का अर्थ आता है, क्या लगाते हैं प्यारे विद्यार्थियों? विद लगाते हैं। ही इज फेड अप विद हिज वर्क। बहुत ही शानदार आंसर। आइएगा अब हम देखते हैं कुछ ऐसे प्रश्न जो ऑलरेडी एग्जाम में आए। दोस्तों आज की सुपर एक्सप्रेसिव क्लास में मात्र 10 मिनट में हम 20 प्रश्नों पर पहुंच चुके हैं, तो घबराइएगा मत। आधे घंटे का जो मेरा वादा था, जी हाँ दोस्तों, आधे घंटे का मेरा वादा था, वो वादा तब से चल रहा है और आधे घंटे के अंदर मैं आपकी सारी क्लासेस समाप्त भी कर रहा हूं, साथ में समझा भी रहा हूं, बता भी रहा हूं। ठीक है, चलिएगा देखिएगा प्रश्न संख्या 21 चलते हैं। एन अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का अर्थ क्या होता है दोस्तों? संशोधन। ये मैंने आपको सुबह वोकेबलरी की क्लास जो कि हमारी 7 बजे होती है चैनल पर, उसमें भी बताया था। देखिएगा, एन अमेंडमेंट वाज मेड द एक्ट। ये एलडीसी में आया हुआ प्रश्न है कि एक बदलाव एक्ट के अंदर किया गया। तो जब भी अमेंडमेंट लगा होता है दोस्तों, अमेंडमेंट लगा हो और मेड हो, तो याद रखना हमने किसी चीज में बदलाव किया तो टू आता है। क्या आता है? टू आता है। तो हम बोलेंगे एन अमेंडमेंट वाज मेड टू द एक्ट। बहुत बढ़िया। आइए दोस्तों, प्रश्न संख्या 22 लिखा है वी आर अकाउंटेबल। वी आर अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों रेस्पॉन्सिबल। रेस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार, है ना, या आंसरेबल, जवाबदेह है जिसे हम कह सकते हैं। तो हम अकाउंटेबल हैं किसको भैया? गॉड को। किसके लिए? हमारे कृत्यों के लिए, हमारे एक्शंस के लिए, हमारे कर्मों के लिए। तो फॉर आर एक्शन, ये तो के लिए वाले में आ गया। ठीक है, और किसको है? हम गॉड को हैं। तो को के अर्थ में क्या लगता है? टू लगता है। तो पहला ही ऑप्शन जो है वी आर अकाउंटेबल टू गॉड फॉर आर एक्शन, ये आपका बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया आंसर बन जाएगा। आइए प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 23 लिखा है देयर इज अ वॉल ब्लैंक स्पेस द हाउस एंड द ट्री। ये बोल रहा है एक दीवार है भैया, एक दीवार है और यहां पर एक बहुत ही बढ़िया घर है और यहां पर क्या है? ट्री है। ऐसा कुछ कह रहा है। अगर ऐसा कुछ कह रहा है तो देखिए, घर और पेड़ के बीच में दीवार है दोस्तों। ये दीवार है, अंबुजा सीमेंट से बनी है, टूटेगी नहीं। तो हमेशा बीच में अर्थ में क्या लगता है दोस्तों? बिटवीन लगता है। क्या लगता है? बिटवीन लगता है। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा थर्ड। ठीक है, आओ जी आओ। प्रश्न संख्या 24 लिखा हुआ है माई यंगर सिस्टर वॉज बोर्न ब्लैंक स्पेस द ईव ऑफ दिवाली। मतलब मेरी जो छोटी बहन है वो दिवाली के ईव, मतलब दिवाली की रात्रि के दिन, या हम कह सकते हैं जिस दिन सेलिब्रेशन चालू होता है उस ईव पर पैदा हुई थी। याद रखना, जब भी ईव आता है, क्या आता है? ईव ऑफ, हमेशा उसके पहले दोस्तों ऑन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं, ऑन द ईव ऑफ दिवाली। प्रश्न संख्या 25 डोंट वॉक ब्लैंक स्पेस द रेलवे लाइन। सुनो भैया, अब रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन के कैसे नहीं चलना, ये तो आपको सोचना है। देखो भैया, ये पटरी बनी हुई है ना। अब मान लो इसके ऊपर ब्रिज बना हुआ है, तब तो जाओ ऊपर से, कोई दिक्कत नहीं, ओवर जाओ। लेकिन ये कह रहा है डोंट वॉक ब्लैंक स्पेस द रेलवे लाइन, मतलब क्रॉस नहीं करना भैया, आर पार नहीं जाना। तो मतलब अक्रॉस द रेलवे लाइन। आया समझ में? बहुत ही सुंदर। आइए प्रश्न संख्या 26 देखिए, आने वाले हैं आपके थोड़ी देर में प्रश्न जो बीएसटीसी एग्जाम में पूछे गए दोस्तों। देखिए लिखा हुआ शी इज एंग्री ब्लैंक स्पेस योर मिसबिहेवियर। शी इज एंग्री योर मिसबिहेवियर। देखिए अगर इस प्रश्न में एंग्री के साथ दोस्तों अगर यहां पर केवल यू लिखा होता तो हम लगाते विद, तो वाक्य बनता शी इज एंग्री विथ यू, वो आपसे नाराज है। लेकिन यहां पर है योर बिहेवियर, तो तुम्हारे व्यवहार पर वो नाराज है, तो क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। तो शी इज एंग्री एट योर बिहेवियर या मिसबिहेवियर लगा दीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न पे चलते हैं 27। ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी ब्लैंक स्पेस हिज टू सन। देखो भैया, एक नियम ये कहता है अगर प्रॉपर्टी का वितरण हो रहा है, बंटवारा हो रहा है, और अगर दो लोगों में तब तो बिटवीन लगा दो, दो से अधिक में तो क्या लगा दो? अमंग लगा दो। क्या लगा दो? अमंग लगा दो दोस्तों। तो यहां पर तो दो में ही है, तो बिटवीन आंसर उचित रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न में लेकर आ रहा हूं आपके सामने बीएसटीसी। जी हां, बीएसटीसी एग्जाम 2010 में आया प्रश्न है ब्लैंक स्पेस ऑल आर केयरफुल प्लान्स अ लॉट ऑफ थिंग्स वेंट रॉन्ग।
कि मतलब हमने प्लान तो बहुत अच्छे किए थे, केयरफुल किए थे, लेकिन बहुत सारी चीजें क्या हो गई, बर्बाद हो गई, गड़बड़ हो गई। मतलब के बावजूद यहां पर वाक्य में अर्थ बन रहा है, तो कह रहा है कि अच्छी प्लानिंग के बावजूद हमारी चीजें गलत हो गई। तो याद रखना के बावजूद के अर्थ में इन स्पाइट ऑफ या फिर डेस्पाइट अर्थ बनता है, ठीक है। तो इन स्पाइट ऑफ इज द करेक्ट आंसर। अगला ही प्रश्न ये भी बीएसटीसी में आया हुआ, देखिएगा प्रश्न बनता है प्रश्न संख्या 29। ही सेव्ड मी ब्लैंक स्पेस एक्सीडेंट, भाई उसने मुझे एक्सीडेंट से बचाया। ध्यान से देखिए एक्सीडेंट क्या आ रहा है, अर्थ में से आ रहा है, और से का अर्थ क्या होता है दोस्तों, फ्रॉम। क्या होता है, फ्रॉम। ही सेव्ड मी फ्रॉम एक्सीडेंट, ही सेव्ड मी फ्रॉम एक्सीडेंट। मात्र आप देखो कितनी ही जल्दी अपन बीएसटीसी के 2014 वाले एग्जाम में पहुंच चुके हैं। अगला प्रश्न देखो, ये आरजीएस में 2013 में आया दोस्तों, आरजीएस में he has not yet recovered blank space his illness, वो अभी तक अपनी बीमारी से ठीक नहीं हुआ। क्या दोस्तों, वह अभी तक अपनी बीमारी से ठीक नहीं हुआ है। तो किससे ठीक नहीं हुआ, बीमारी से। वापस से अर्थ क्या आया दोस्तों, से का अर्थ आया, और से का अर्थ आया तो अभी अभी मैंने बताया क्या आता है, फ्रॉम आता है। तो लगा दीजिए दोस्तों, फ्रॉम विल बी द करेक्ट आंसर। he has not yet recovered from his illness। देखिएगा अगला प्रश्न, बहुत ही शानदार क्लास है दोस्तों, मात्र 15 मिनट में आपके 30 प्रश्न हो चुके हैं और 20 प्रश्न आपके और शेष हैं। देखिए अगली क्लास में मैं चलता हूं, लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 31, लिखा है शी इज फॉन्ड ऑफ मी। देखिए एक नियम तो आपको यहां से मिल गया कि भैया फॉन्ड के बाद हमेशा क्या आता है, ऑफ आता है। क्या आता है, फॉन्ड ऑफ मी। अब ये कह रहा है शी इज फॉन्ड ऑफ मी, मतलब उसे मेरी आदत तो है, बट ब्लैंक स्पेस विजिट्स मी। देखिए बट लग गया, इसका मतलब लेकिन, मतलब उसे मेरी आदत है, फिर तो उसे डेली मिलना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है भाई, आदत है फिर भी कम मिलती है, या फिर जो मीटिंग है वो कम होती है, और कम के रूप में याद रखना दोस्तों क्या लगता है, सेल्डम लगता है। या आपने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल में, अक्सर को कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों ऑफन, बार बार को कहते हैं फ्रीक्वेंटली, और न के बराबर हम इसको क्या कह सकते हैं, सेल्डम कह सकते हैं, सेल्डम कह सकते हैं। ये भी आपके बीएसटीसी में आया हुआ प्रश्न है। देखिए ऐसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि कैसे प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। उसी एग्जाम में एक और प्रश्न था, ये आप कर चुके हो और ये मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया है। देखो द प्लेन इज फ्लाइंग ब्लैंक स्पेस द क्लाउड्स। अब आप कहेंगे सर इसमें ओवर तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, तो कोई बात नहीं, जो ऑप्शन दिए उनको समझो। भाई देखो अगर किसी ऊंचाई के संदर्भ में अगर यहां यूज होगा तो अबव भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, अबव द क्लाउड्स, करेक्ट आंसर वहां से ही बन जाता है। अगले प्रश्न में देखिए, अब देखिए सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है, द कमिटी कंप्राइजेस, कंप्राइज का मतलब होता है गठित होना। भाई उसमें कौन कौन होते हैं, मैन ऑफ वाइडली डिफरेंट व्यूज। अब भाई देखो कंप्राइज, कंप्राइज का मतलब प्यारे विद्यार्थियों होता क्या समझो, इसका मतलब होता है कंसिस्ट्स ऑफ। क्या दोस्तों, कंसिस्ट ऑफ, या मतलब से बना हुआ, से बना हुआ। तो ऐसे केस में याद रखिएगा इसमें कोई ऑलरेडी यहां पर कंप्राइज का अर्थ क्या है, कंसिस्ट ऑफ है, कि कमेटी क्या है, अलग अलग तरह के विचारों वाले लोगों से बनी हुई है, तो इसमें कोई आपको प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत ही नहीं है। कंप्राइजेस ऑफ नहीं लगाना, ऑलरेडी इसका मतलब कंसिस्ट ऑफ है, इन नहीं लगाना, विद नहीं लगाना, डायरेक्ट कंप्राइजेस मैन ऑफ वाइडली डिफरेंट व्यूज। बहुत ही बढ़िया। देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 34 दिख रहा है, ही वॉज फाइनली क्योर्ड। क्योर्ड मतलब ठीक होना, कि वो अंततः क्या हो गया, ठीक हो गया। द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, किससे ठीक हो गया भैया, अपनी क्योर ऑफ। क्योर ऑफ का मतलब ठीक करना उचित तरीके से, और किससे ठीक हो गया, हैबिट से ठीक हो गया। से के अर्थ में क्या होता है दोस्तों, एक तो फ्रॉम लगाते हैं, फ्रॉम द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, परंतु यहां पर हैबिट के अर्थ में हमेशा क्या लगता है, ऑफ। क्या लगता है, ऑफ, क्योंकि हम बोलते हैं भाई उसको खाने पीने की आदत है, he has a habit of smoking, ठीक है, तो हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग। आओ विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 35 आपके सामने है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिएगा, ब्लैंक स्पेस वर्च्यू ऑफ पावर वेस्टेड इन मी, आई हियर बाय ऑर्डर्ड दैट। देखिए क्या मतलब है इसका, कि अगर मान लीजिए क्या कह रहा है, बाय वर्च्यू ऑफ। अच्छा सुनो, वर्च्यू ऑफ जो है ये क्या है, एक ईडियम से बना है, उस ईडियम का पूरा जो मीनिंग है वो होता है बाय वर्च्यू ऑफ, मतलब इस पावर या इस शक्ति के तहत। इसका अर्थ क्या होता है, बिकॉज ऑफ समथिंग, या इसके कारण। तो ऑटोमेटिकली क्या बनता है इसमें, बाय बनता है। क्या बनता है, बाय। तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बाय हो जाएगा। बाय वर्च्यू ऑफ द पावर वेस्टेड इन मी, आई हियर बाय ऑर्डर्ड दैट। भाई मेरे अंदर जो पावर, कोई राजा महाराजा कहता है कि मेरे पास जो पावर है उससे हम आपको सजाए मौत देते हैं, तो इसलिए यहां पर क्या आएगा, बाय आएगा। आइए विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ता हूं। लिखा हुआ है शी कैन बी कंपेयर्ड,
देखिए यहां पर कंपैरिजन हो रहा है, क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, और कंपेयर जब भी करोगे वाक्य में क्या लगाते हो, टू लगाते हो। शी कैन बी कंपेयर्ड टू अ लॉयन। याद रखिएगा, जब भी कंपेयर कर रहा हो और दो अलग अलग चीजों के बीच में रिलेशन या कनेक्शन बनाना हो, टू लगा देना, टू लगा देना। अगला प्रश्न देखिए प्यारे विद्यार्थी, लिखा हुआ है 37 में, फ्रीडम वॉज बॉट ब्लैंक स्पेस द कॉस्ट ऑफ मेनी लाइफ। भाई फ्रीडम, आजादी तो मिली, लेकिन ये बहुत सारे लोगों की जान पे मिली, मतलब एट द कॉस्ट। क्या लगाएंगे दोस्तों, एट द कॉस्ट। याद रखना, एट द कॉस्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज के नुकसान पर। क्या दोस्तों, किसी चीज के नुकसान पर या हानि होने के बाद किसी चीज को प्राप्त करना। अगले प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न के 38 लिखा है, आई शैल लीव ब्लैंक स्पेस लंदन नेक्स्ट वीक। देखिए अब आप कहोगे सर अगर वो अभी जा रहा है आई एम गोइंग, तब तो लग जाता है टू, आई एम गोइंग टू लंदन, बट वो कह रहा है आई शैल लीव, मैं जाऊंगा, लंदन के लिए जाऊंगा, तो यहां पर क्या लगेगा, फॉर लगेगा। क्या लगेगा, फॉर। आई शैल लीव फॉर लंदन नेक्स्ट वीक। अगला प्रश्न देखिए, टैगोर वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज ब्लैंक स्पेस लिटरेचर। भैया टैगोर को क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला, किसके फील्ड में मिला, कौन से फील्ड में मिला भैया, लिटरेचर के फील्ड में मिला। किसके लिए मिला, तो के लिए के अर्थ में क्या लगाते हैं हम, फॉर लगाते हैं। अगर मान लीजिए कोई उद्देश्य बता रहे हो और ये उद्देश्य था तो फॉर लगा देना, कारण बता रहे हो क्या लगा देना, फॉर लगा देना, परिवर्तन का भाव बता रहे हो तो फॉर लगा देना, समय अवधि बता रहे हो, अवधि बता रहे हो तो भी फॉर लगा देना। ठीक है, चलो जी अगला प्रश्न देखो, सुपर 40 लिखा हुआ है, ही शोज ग्रेट एबिलिटी ब्लैंक स्पेस मैथमेटिक्स। देखो ध्यान से, वो कह रहा है कि उसके वो क्या करता है, मैथमेटिक्स के लिए बहुत एबिलिटी या योग्यता को दिखाता है। फिर से क्या आ जाएगा, फॉर आ जाएगा, यहां पर क्या आ गया, कारण आ गया। अगला देखिए प्रश्न संख्या 41 लिखा है, द सेक्रेटरी वर आस्क्ड टू गिव ब्लैंक स्पेस द प्राइजेस। अभी मैंने बताया था जब भी कोई चीज देते हैं तो गिव के साथ क्या लगते हैं, अवे, सेंड के साथ क्या लगता है, अवे, तो गिव अवे द प्राइजेस। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 42, ही इज ऑन द कमिटी, ही इज ऑन द कमिटी। दोस्तों यहां पर ऑन क्या है, ऑन द कमिटी का मतलब वो कमिटी पे है, तो क्या है दोस्तों, ये एक तरह का प्रेपोजिशन है। क्या है, एक तरह का प्रेपोजिशन है। आइए प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 43 लिखा हुआ है, टेक द बुक, टेक द बुक द टेबल। अब देखो टेबल से आप कोई चीज ले रहे हो, तो यहां पर क्या कर रहे हैं, आप किसी चीज को अलग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों, अलग कर रहे हैं। अलग करते हैं या अलगाव होता है तो उसके अर्थ में क्या लगता है दोस्तों, ऑफ लगता है। टेक द बुक ऑफ द टेबल विल बी द करेक्ट आंसर। आओ प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, स्टूडेंट्स शुड बी आस्क्ड टू राइट ओनली इंक। देखिए स्टूडेंट शुड बी आस्क्ड टू राइट ओनली, यहां पर खाली स्थान लगा दो इंक। अब देखो आप लिख रहे हो, क्या आप लिख रहे हो, अब एक चीज याद रखना, समय के लिए, स्थायी व्यवसाय के लिए, बड़े नगर के लिए, या फिर किसी चीज के लिए, जैसे हम कह रहे हैं कि भैया इंक में ही लिखना चाहिए तो इन लगाते हैं। ठीक है, अब मान लो हम कहते हैं यहां पर इंक की जगह को होता पेन, तो हम क्या लगा देते, विद लगा देते। तो अभी क्या लगाएंगे हम इसमें, इन लगाएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, ही इज ग्रेटली एफ्लिक्टेड द डेथ ऑफ हिज चाइल्ड। अफ्लिक्टेड का मतलब होता है किसी पर प्रभाव पड़ना। क्या पड़ना दोस्तों, प्रभाव पड़ना। तो इसमें हम बोल सकते हैं ही इज ग्रेटली अफेक्टेड या अफ्लिक्टेड बाय द डेथ ऑफ हिज चाइल्ड। क्या बोल सकते हैं, बाय द डेथ ऑफ हिज चाइल्ड। इस प्रश्न में विद भी आपका दोस्तों सही आंसर है, और इस क्वेश्चन में बोनस यहां पर अवॉर्ड किया गया था। अगले प्रश्न में देखिएगा, आई एम एंशियस, मैं डरा हुआ हूं, ब्लैंक स्पेस माय सन्स सेफ्टी। भैया अगर आप एंशियस है, क्या अगर आप एंशियस है तो क्या होंगे, एंशियस किसके बारे में होंगे, बच्चे की सेफ्टी के बारे में होंगे। तो परफेक्ट आंसर यहां पर क्या बनता है, अबाउट। कभी कभी इसमें फॉर वाला आंसर भी बनता है, तो याद रखना आरपीएससी ने इस वाले प्रश्न को भी हटा दिया था, क्योंकि एंशियस के बाद में कभी कभी फॉर भी लगता है। याद रखिएगा, इसको स्टार बना लीजिएगा इस प्रश्न को। अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ता हूं दोस्तों, 47, अ जज शुड डील ब्लैंक स्पेस इक्वल जस्टिस टू ऑल। देखिए एक जज को बराबर जस्टिस करना चाहिए, बराबर न्याय देना चाहिए। तो ए जज शुड डील आउट, क्या दोस्तों, आउट, गिव आउट। ठीक है, देना चाहिए, जस्टिस देना चाहिए, बराबर समान जस्टिस देना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए प्यारे विद्यार्थियों, लिखा हुआ है, शी हैड नो अदर क्लेम्स टू पोस्ट ब्लैंक स्पेस हर गुड लुक्स। देखिए ये कह रहे हैं कि उस पोस्ट पर जाने के लिए उसके पास और कोई क्लेम नहीं था, मात्र उसके पास क्या थे, अपने गुड लुक्स थे। क्या थे, गुड लुक्स। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपेयर में हम कभी कभी क्या लगा देते हैं दोस्तों, देन भी लगा देते हैं।
याद रखना। देन का मतलब क्या है यहाँ पर एक्सेप्ट, मतलब के बजाय या के सिवाय, उसके पास उसके लुक्स के अलावा कुछ भी नहीं था। अगला प्रश्न देखिए, लिखा आई शैल डू इट, आई शैल डू इट। देखिए कभी भी कोई कार्य अगर प्लेजर लिखा हो, क्या लिखा हो, प्लेजर, इसका मतलब होता है खुशी से। किससे दोस्तों, खुशी से। तो जब भी प्लेजर की बात आ जाए हमेशा लगाना विद प्लेजर। क्या लगाएंगे, विद प्लेजर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आज का लास्ट प्रश्न, अच्छा लास्ट नहीं है, इसके लिए आपके लिए एक सरप्राइज भी रहेगा। ही इज एंग्री, दोस्तों ही इज एंग्री, देखिए वो मुझसे नाराज है। ठीक है, क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे, ही इज एंग्री विथ मी, है ना। एक गाना भी था, मुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं, तो गाने मत गाइए, काम कीजिए। ही इज एंग्री विद मी। लास्ट प्रश्न देखिए, अभी अभी मैंने बताया था आपको आई शैल डू इट, ये प्रश्न आपका सेकंड ग्रेड में आया था दोस्तों, ध्यान से सुनिए। मैं बता रहा हूं यहां पर ये प्रश्न किसमें आया, सेकंड ग्रेड 2013 में आया, और यही सेम प्रश्न सेम ईयर आरजेएस 2013 में भी आया था। तो अब आपको पता लग गया आई शैल डू इट प्लेजर के साथ क्या लगाते हैं, विद लगाते हैं। क्या लगाते हैं दोस्तों, विद लगाते हैं। जी हां, इसी के साथ हमने 50 नहीं पूरे 51 प्रश्नों को विद इन टाइम फ्रेम में सॉल्व किया है, और उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आया होगा दोस्तों। एक बार क्लास खत्म होने के बाद अपने कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं कितने नंबर आए और आपको क्लास कैसी लगी। दोस्तों एक ब्यूटीफुल सा कमेंट जरूर ड्रॉप करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों को बताएं भैया सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल चुका है तैयारी का। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।